Hello friends, all 10th graders, welcome to the next session and the next chapter, Arithmetic Progression, chapter 5 of class 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिकली आपके सिर्फ 10th ग्रेड में ही नहीं बल्कि आगे आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे वहां भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और ये बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। तो इसलिए ये चैप्टर आप ध्यान से समझिए क्योंकि ये चैप्टर आपको सिर्फ 10th क्लास में नहीं छोड़ेगा बल्कि आप अगर कैट का एग्जाम लिखते हो जो कि एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है वो लिखते हो फ्यूचर में जाकर के तो भी आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत हेल्प होगी। तो समझते हैं कि बेसिकली है क्या ये चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा भी और भी प्रोग्रेशंस होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, लेकिन आपके 10th ग्रेड के स्कोप में ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस नहीं है। इसलिए हम इस चैप्टर पर सिर्फ फोकस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर और देखते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सपोज करो कि पायल की सैलरी स्टार्टिंग में है 8,000 रुपीज। ओके, और उसका मैनेजर को कहता है कि हर ईयर आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो मिलेगा 500 रुपीज। ओके, तो उसकी नेक्स्ट ईयर सैलरी हो जाएगी 8,500, उसके बाद 9,000 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न है, उसकी सैलरी हर साल 500 रुपीज से इंक्रीज हो रही है और ये ही इंक्रीज होती रहेगी अनलेस वो जॉब चेंज ना करे या प्रमोट ना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं लेडर रन का। तो मान लीजिए आपके पास एक लेडर है जिसके की स्टेप्स की लेंथ जो है वो कम हो रही है एज वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लो टू हाई। जैसे कि उसके सबसे नीचे वाले जो लेडर है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर्स, उसके बाद आती है 41, फिर 37, फिर 33। आप देखेंगे यहां भी एक सिमिलर टाइप का पैटर्न है जहां पे की लेंथ जो है हर एक स्टेप की 4 सेंटीमीटर से रिड्यूस हो रही है। और एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी कहती है कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए और उस इन्वेस्टमेंट को हम एवरी ईयर 5/4 टाइम्स कर देंगे। यानी कि आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, बाय द वे ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने की पर्पस से बता रहा हूं कि 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए नेक्स्ट ईयर, वो 5/4 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 1250। उसके बाद वही अमाउंट वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 1562.5 यानी कि 5/4 टाइम। तो इसका मतलब ये भी आपके एक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि इनका और ये सेम हो, लेकिन मैं आपको प्रोग्रेशन समझा रहा हूं अभी। आपकी मॉम जो है आपको पॉकेट मनी देती है और वो आपसे कमिटमेंट देती है कि ठीक है मैं आपका पॉकेट मनी स्टार्ट कर रही हूं 1 रुपीज से, लेकिन एवरी मंथ मैं आपका पॉकेट मनी 2 रुपीज से इंक्रीज कर दूंगी। आप पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 1 रुपया रियली वो क्या होता है, पर मेरे टाइम में 1 रुपया ही बहुत होता था। मैंने 1 रुपए का एग्जाम्पल लिया है। तो फर्स्ट मंथ में 1 रुपी, उसके बाद 2 रुपए बढ़ जाते हैं 3 रुपए, फिर 2 रुपए बढ़ जाते हैं 5 रुपए, फिर 7 रुपए और 9 रुपए। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को छोड़ दें, उसके अलावा आप सारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एग्जाम्पल में देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वही पैटर्न जो है आगे चल रहा है। यहां पे पहले नंबर में 500 ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट नंबर में 500 ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट नंबर में 500 ऐड होगा एंड सो ऑन। यहां पे पहले नंबर में -4 हुआ, फिर उसके बाद -4 हुआ, फिर -4 हुआ एंड सो ऑन। लास्ट में फर्स्ट नंबर में 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ एंड सो ऑन। तो यानी कि आप यहां पे जो पैटर्न देख रहे हैं वो पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आपका नंबर है 13579 और आपको अगर मैं कहूं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आप फट से कह देंगे 11। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंस है 2 का, तो आप 11 बता देंगे, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। नेक्स्ट में कहूं 100, 80, 60, 40 तो आप फट से बता देंगे नेक्स्ट नंबर होगा 20 और उसके बाद होगा 0, फिर -20 एंड सो ऑन। करेक्ट? मैं कहूं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मैं कहूं उसके बाद नंबर क्या होगा, आप बता दोगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मैं कहूं 3, 3, 3, 3, 3, आप यहां बता दोगे कि 3, 3, 3 एंड सो ऑन। और यहां मैं कहूं 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, आप यहां भी कह दोगे 9/2, 11/2 एंड 13/2। आपने लिटरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। वो अलग बात है कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्व की है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट और अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस और थ्योरी के सॉल्व की है, लेकिन आपने एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो यहां से हम आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है जहां पे कि एक कॉमन डिफरेंस होता है हर एक नंबर के बीच में। तो यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आप देख रहे हैं कॉमा सेपरेटेड, उनको कहते हैं हम टर्म। हर एक टर्म कहलाती है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है।
इक्वल डिफरेंस होगा इन सबके बीच में, तो ये कहलाएगी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कुछ चीजें समझने वाले हैं। पहली चीज कि कब हम किसी पर्टिकुलर सीरीज को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो यानी कि हमको वो पैटर्न किस तरह से पता लगता है कि ये जो है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता लगा लिया है, जैसे कि हमको पता चल गया है कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमको पता चल गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगर हमको इसकी कोई भी टर्म निकालनी है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 15th टर्म निकालो इसकी, तो 15 टर्म हमको इजीली निकल जानी चाहिए। वो हमारा सेकंड पर्पस है यहां पर। और थर्ड पर्पस है, अगर हमारे पास कुछ 20 टर्म्स हैं एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो उन 20 टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये तीन चीजें हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। पहला, पैटर्न फाइंड करना और ये कंफर्म करना कि एक सीरीज जो है उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही हैं। सेकंड, इनकी कोई टर्म, nth टर्म क्या होगी, 15, 20, 25, 100, 1 लाख, कौन वो टर्म क्या होगी। और अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, यानी कि n टर्म्स दे रखी हैं, तो उनका सम क्या होगा, प्रोवाइडेड वो सबकी सब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हो। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि मैथ्स के अंदर थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताओ या उसका फॉर्मूला बताओ, नहीं। लेकिन थ्योरी समझना फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप प्रैक्टिकली उनको सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो थ्योरेटिकल टर्म्स हैं या थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आए। हो सकता है कि वो आपको 2-3 डिफरेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि अच्छा ठीक है, मुझे आप nth टर्म बताओ, लेकिन उसके अंदर अलजेब्रा भी यूज हो रहा हो, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज हो रही हो, उसके अंदर आपके रैशनल नंबर भी यूज हो रहे हो कॉन्सेप्ट। तो इसलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए। और जब तक ये क्वेश्चन आपके और जब तक आपके ये सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टिप पे नहीं होंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम होती ही रहेंगी। इसलिए प्लीज माय फ्रेंड्स, आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पे रखिए, और मैं आगे बताता रहूंगा कि किस तरह से आप इन सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने टिप्स पे रख सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हेल्प जो है वो काफी ज्यादा हो जाए और एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर के अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, अपनी सोसाइटी और सबको प्राउड फील कराएं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं और एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि अगर ये मान लीजिए एक सीरीज है, तो इसके अंदर जो डिफरेंट नंबर्स हैं कॉमा सेपरेटेड, उनको हम कहेंगे टर्म। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब कुछ जो है वो हर एक टर्म है, एक इंडिविजुअल टर्म है। जो इसमें पहला नंबर है उसको हम कहते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म, और इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं ए से। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको डिनोट किया जाता है ए से। इसके अलावा जो सेकंड टर्म इसके अंदर, या नॉट टर्म, सॉरी, मैं टर्म यूज नहीं करना चाहिए, जो सेकंड कॉन्सेप्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन डिफरेंस। इसको हम कहते हैं डी। नाउ व्हाट इज दिस कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस जो है वो दो नंबर के बीच का डिफरेंस है। और दो नंबर भी कैसे? अगर आपका ये पर्टिकुलर सीरीज है तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 2, यहां पर 2 जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और आप दो सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं। राइट, तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म में लिखूं, यानी कि जनरलाइज टर्म में, तो आप कहेंगे टर्म k प्लस 1 माइनस टर्म k इज इक्वल टू d। ओके, तो यानी कि k प्लस 1 मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उससे आप पहली वाली टर्म को माइनस करेंगे, और आप देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है वो है डी। तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए आपका ये डी जो है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी टर्म्स में। समझ में आया? यानी कि टी के प्लस एन माइनस टी के प्लस
n माइनस वन शुड बी इक्वल टू डी। हर एक टर्म जो है उन दो सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, विच वी आर कॉलिंग एज कॉमन डिफरेंस और डी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर वन टर्म और कॉमन डिफरेंस। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो आप बेसिकली तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स जो हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना कि एक पर्टिकुलर जो आपकी सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कोई भी nth नंबर निकालना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और थर्ड एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n नंबर्स का सम निकालना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसका मतलब क्या है। और आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सॉरी, डी तक है यानी कि ये चीज। ओके, तो चलिए अब जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, नंबर फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बेस पे कुछ आपके जो एनसीईआरटी बुक के दो क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चन, पहले वो सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन है सिंपल, फॉर द एपी, उसने कह दिया ऑलरेडी एपी है, यानी कि हमको पता लगाना नहीं है ये एपी है, लेकिन हाँ हम भी पता लगाएंगे। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ओके, तो आपको मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो होता है टी टर्म k प्लस वन माइनस टर्म k। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म ले लूं तो अगर मैं इसके अंदर t k प्लस वन लूं तो पहले मैं ये वाली टर्म लेता हूं 1/2, तो मैं लेता हूं 1/2 माइनस 3/2 और मैं आंसर देखूंगा -2/2 यानी कि -1। तो मेरा आ गया d -1। और क्योंकि वो कह रहा है कि ऑलरेडी एपी है इसलिए मैं बाकी टर्म्स का डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूं। मेरा d है 1 और a है 3/2 जो कि मेरी फर्स्ट टर्म है। तो इस तरह से मैं सिंपली इसका आंसर निकाल पाया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सा है, Which of the following list of numbers form an AP? Now वो पूछ रहा है कि आपको बताइए कि इसमें से कौन से टर्म्स जो है वो AP है, यानी कौन सी सीरीज जो है AP है। पहला है 4, 10, 16, 22। तो 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। AP निकालने के लिए आपको पता है मैं D निकालूंगा, D T K प्लस वन माइनस T K। यहां पे मेरा K प्लस वन पहले मैं लूंगा 10 और 4 लूंगा T K, यानी कि मैं लूंगा 10 -4, कॉमन डिफरेंस आया 6। ये मेरा आ गया D1। ओके, अब मैं D2 निकालता हूं ये कंफर्म करने के लिए सही में प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अब मैं लूंगा TK प्लस वन, यानी कि मेरा अब हो जाएगा 16 और 10। ये हो जाएगा TK प्लस वन और 10 हो जाएगा TK, यानी कि मैं लूंगा 16 माइनस 10 विच इज अगेन इक्वल टू 6। गुड, तो मेरा D1 इक्वल टू D2 हो गया। एक और कंफर्म करने के लिए मैं D3 भी ले लेता हूं, तो वो हो जाएगा 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 which is again equal to 6. So now because D1 is equal to D2 is equal to D3, so this is yes and AP. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इजीली और क्विकली सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। देखो आपको कई बार ना देख करके एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि ये एपी है या नहीं, इसलिए आप हमेशा डी निकालिए इसका। और डी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं, टी के प्लस वन माइनस टर्म के एथ, तो इक्वल टू D1 निकालता हूं। D1 मतलब -1 -1, तो -1 -1 -2 आ गया। नेक्स्ट D2 निकालता हूं। D2 में मैं आगे बढ़ूंगा और मैं निकालूंगा -3 -1, तो हो जाएगा -3 -1, तो हो जाएगा अगेन -2। गुड, D1 इक्वल टू D2। अब मैं निकालता हूं D3। D3 मतलब एक और आगे बढ़ूंगा, -5 -3, तो -5 -3 विच इज अगेन इक्वल टू -2। तो गुड, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 because therefore series is an AP। तो ये भी एक AP सीरीज है। नेक्स्ट निकालते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 -2 2 -2 2 -2। ओके,
तो वही चीज है ना, बताया था आपको मैंने, देख करके समझ में नहीं आता है कई बार। आप देखो अब इसमें क्या है, आंसर क्वेश्चन है -2 2 -2 2 एंड -2। आपको देख करके लगेगा कि यार ये तो एपी जैसा लग रहा है, करेक्ट, लेकिन देखते हैं कि एपी ऐसा है या नहीं। तो d इज इक्वल टू टी के प्लस 1 माइनस टी के। देखो मैं हर बार इस फॉर्मूला क्यों लिखता हूं, मैं हर बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैथ्स के अंदर फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये, आपके एग्जामिनर जो आपका इन्विजिलेटर है या जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमेशा फॉर्मूला लिखता हूं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूले के हमेशा मार्क्स होते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स वो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हर बार आप फॉर्मूला लिखो और अपने एग्जामिनर को ये बताओ चीख चीख के कि भाई मुझे कुछ आता है, मैंने सारे स्टेप ठीक से लिखे हैं, मैंने अपने फॉर्मूला भी करेक्ट लिखे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब चलो यहां पे हम निकालते हैं d1। तो d1 निकालने के लिए हम लेंगे पहले फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि 2 माइनस -2, आंसर आ गया 4। d2 निकालने के लिए हम लेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स, यानी कि -2 और 2। तो -2 -2, आंसर क्या आया -4। यहीं पे गलत हो गया, अब d3 निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो सीरीज इज नॉट एन एपी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो एपी नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अगेन फोर्थ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार लग तो रहा है एपी जैसा, लेकिन देखते हैं कि एपी है या नहीं। आओ, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन। ओके, तो डी क्या है, दोबारा से टी के प्लस 1 माइनस टी के। ओके, ये हमने निकाला। अब देखते हैं कि d1 क्या आ रहा है। d1 आ रहा है 1 माइनस 1 0, गुड। d2, अब मैं पहले ये लिया मैंने, अब मैं ये दो ले रहा हूं, अगेन 1 माइनस 1 0, गुड। तो d2 भी सेम आ गया, हो सकता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। अब d3 लेते हैं, d3 हम लेंगे 2 एंड 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1। ओ माई गॉड, ये तो आ गया 1। इसका मतलब d1 equal to d2 equal not equal to d3, so this is not a AP। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया कि AP अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। अब हम बाकी का तो करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, हमने कोई सीरीज ली 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, इसमें होता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी a, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है d, ठीक है। तो यानी कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अगर मैं a और d की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगी, a प्लस 0 टाइम्स ऑफ d, करेक्ट, क्योंकि 0 d हो जाएगा 0 और a आ जाएगा क्योंकि 1 है, सही है। जबकि यहां पे वैसे a जो है 1 है, d जो है वो 2 है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं जो, ये है मेरी फर्स्ट टर्म, अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं तो सेकंड टर्म होगी a प्लस 1 टाइम ऑफ d, करेक्ट, यानी कि 1 प्लस 1 टाइम ऑफ 2 यानी कि 3, और एक्चुअली 3 है। थर्ड टर्म निकालूं, थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, यानी कि 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 5, करेक्ट, एक्चुअली 5 है। और अगर मैं फोर्थ टर्म भी निकालूं तो फोर्थ टर्म हो जाएगी a प्लस 3d विच इज इक्वल टू a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू 7, यानी कि 7। तो अब देखो पैटर्न क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म है a प्लस 0d, सेकेंड टर्म है a प्लस 1d, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d। यानी कि अगर मैं nth टर्म निकालूं, देखो फोर्थ टर्म के अंदर a सेम है, d सेम है, सिर्फ ये जो है 4 से एक कम है। तो यानी कि अगर ये फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो ये 4d हो जाएगा, सिक्स टर्म निकालूंगा तो ये 5d हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब अगर मैं nth टर्म निकालता हूं तो वो हो जाएगी a प्लस
इससे एक कम, यानी कि n-1 इंटू डी। ओके, तो यानी कि ये एक फॉर्मूला हो गया nth टर्म निकालने का ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसी पर्टिकुलर टर्म का 100 टर्म निकालू, मान लो 100th टर्म, तो सिंपल है, 1 प्लस 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 99 इंटू 2, दैट मीन्स 199। तो यानी कि इसकी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 100 टर्म होगी वो होगी 199। तो आप होप आपको समझ में आया होगा, किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालना कितना इजी है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि ये फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किस तरह से डिराइव हो रहा है। ओके, तो हमने आज क्या समझा? आज हमने समझा कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहला नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस विच इज डी। आपको यह देखना है कि कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंट सब्सिक्वेंट टर्म्स का सेम होना चाहिए, तभी जाकर के वो पर्टिकुलर सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। सिर्फ एक या दो से शायद काम ना बने, आपको 3-4 भी निकालने पड़ सकते हैं, 3-4 डिफरेंट सब्सिक्वेंट टर्म्स के कॉमन डिफरेंस भी निकालने पड़ सकते हैं, और उनको इक्वल प्रूफ कर दीजिए। अगर वो इक्वल है तो यानी कि वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और लास्ट में जाते जाते हमने ये समझा कि अगर हमको किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला है a यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस n-1 इंटू डी। डी इज अ कॉमन डिफरेंस। तो आज हम लेते हैं यहां पे पॉज। जब नेक्स्ट हम सेशन में मिलेंगे तो हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके। बट आप प्लीज ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये क्लास जो कि कर लूंगा उससे पहले आप ये चैप्टर ट्राई कीजिए, यानी कि आप ये एक्सरसाइज, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले एम्फेसिस दे रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसी पे बेस्ड जो हमने तो पढ़ा है उसको आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और मैं होप करूंगा कि जब आप नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ होंगे तो उस पर्टिकुलर वीडियो में आप अपने आंसर सिर्फ चेक कर रहे होंगे, मेथडोलॉजी सिर्फ चेक कर रहे होंगे, बल्कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके होंगे। ओके, तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, डोंट फॉरगेट टू स्पेंड टाइम आफ्टर लर्निंग द थ्योरी ऑन योर प्रैक्टिस। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई करने के। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।